हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाला है राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों राजस्थान के वस्त्र के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की उसका सार संग्रह उसको पूरा निचोड़ करके दोस्तों उसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों उन सबको एक जगह कवर किया गया है। और गारंटी लेता हूँ दोस्तों यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। अगर राजस्थान के वस्त्र से अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। जितने भी पिछले पेपर है उन सबको उठा के देख लेना दोस्तों, यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस गया ही नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान के वस्त्र, राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात यह है दोस्तों इसका रंग बिरंगापन। राजस्थान की वेशभूषा की जो खास बात क्या है दोस्तों, इसका रंग बिरंगापन। और राजस्थान में सर्वाधिक विविधता है वो लाल रंग में मिलती है। किस रंग में? लाल रंग में। राजस्थान में सर्वाधिक विविधता दोस्तों लाल रंग में मिलती है। इसलिए कहा भी गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न, एक डोला, दूजी मारवण और तीजो कसुमल रंग। कसुमल का होता है दोस्तों लाल रंग। कसुमल का मतलब क्या होता है? कसुमल अर्थात लाल रंग। राजस्थान में सर्वाधिक जो विविधता है वो किस रंग में मिलती है? लाल रंग में। और इसलिए दोस्तों कहा भी गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न, एक डोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। कसुमल का मतलब होता है दोस्तों लाल रंग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कसुमल का रंग कैसा होता है? तो लाल रंग होता है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक विविधता है वो किस रंग में देखने को मिलती है? लाल रंग में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कालीबंगा और आर्य सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्र का जो प्रचलन था वो चलन आ रहा है। राजस्थान में कालीबंगा और आर्य सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन आ रहा है। इन स्थानों से दोस्तों उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्रे और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस समय के काल में जो लोग थे वो रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट चलता है दोस्तों। पुरुषों के परिधान देख रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के क्या दोस्तों? पछेवड़े। पछेवड़े क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। पछेवड़ा क्या है? ये क्वेश्चन पहले एग्जाम पूछा है दोस्तों। पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा दोस्तों मोटी सूती शॉल के सिवाय अन्य वस्त्रों का उपयोग कम किया जाता है। और सिर पर दोस्तों गोलाकार मोटी तगड़ी पल्लों की लटका कर पहनी जाती है। सिर पर दोस्तों जो गोलाकार मोटी पगड़ी होती है पल्लों को लटका कर पहनी जाती है। और धोती दोस्तों घुटना व अंग्र की जांघों तक होती है। धोती होती है दोस्तों ये घुटनों व अंग्र की जांघों तक होती है। पगड़ी वस्त्रों में पगड़ी का स्थान दोस्तों महत्वपूर्ण था। पगड़ी है दोस्तों ये वस्त्रों में पगड़ी का अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसका दोस्तों प्रयोग है तेज धूप में सिर की रक्षा करना के साथ साथ दोस्तों व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा या स्थिति है वो धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता था पगड़ी का उपयोग। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की बुक में उसका पूरा सारा संग्रह है दोस्तों। और इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, देख लेना दोस्तों। और जितने भी पिछले पेपर है उन सबको उठा के देख लेना दोस्तों, इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं गया है अगर वस्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां जैसे अटपटी। अब कई बार ऐसे ही पूछ ले दोस्तों अटपटी क्या है, अमरशाही क्या है, उद्देशाही क्या है। ये पगड़ियों के प्रकार है दोस्तों। अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। ये क्या है दोस्तों? पगड़ियों के प्रकार है। पगड़ियों के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही और दोस्तों विजयशाही और शाहजहानी। ये क्या है दोस्तों? पगड़ियों के प्रकार है। इतनी बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। पगड़ियों के प्रकार कौन कौन से हैं? अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। और पगड़ी को दोस्तों चमकीली बनाने के लिए जैसे तुरे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग होता है। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए दोस्तों तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेपेच का प्रयोग होता है। और दोस्तों सुनार है
वो आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की बुक में दोस्तों साफ साफ लिखा है कि सुनार आटे वाली पगड़ी का प्रयोग करते थे और बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पगड़ियों के बारे में दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। विवाह पर दोस्तों मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती थी। विवाह सब पर किसकी पगड़ी पहनी जाती थी? मोठड़े की पगड़ी। क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, विवाह के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो मोठड़े की पगड़ी, याद रखना दोस्तों। और श्रावण में दोस्तों लहरिया की पगड़ी, श्रावण में लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, विवाह पर मोठड़े की पगड़ी, श्रावण में लहरिया की पगड़ी और दशहरे पर दोस्तों मंदिल पगड़ी पहनी जाती है। और होली पर दोस्तों फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, होली पर है फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, दशहरे पर मंदिल, श्रावण में लहरिया की पगड़ी और विवाह पर मोठड़े की पगड़ी। इतनी बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। और जैसे विशेष अवसर होते हैं ना, तो उन पे दोस्तों पंचरंगी पगड़ी पहनी जाती है। कैसी? पंचरंगी, जो 5 रंगों से रंगी हुई रहती है, पंचरंगी पगड़ी पहनी जाती है विशेष अवसर पर। युद्ध में जाते समय कौन सी पगड़ी धारण करते थे? केसरिया पगड़ी। युद्ध में जाते समय केसरिया पगड़ी, विशेष अवसर पर पंचरंगी पगड़ी, होली पर दोस्तों फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, दशहरे पर मंदिल और श्रावण में दोस्तों लहरिया और विवाह उत्सव पर मोठड़े की पगड़ी। और जयपुर की दोस्तों खूंटीदार पगड़ी है, वो प्रसिद्ध है। जयपुर की खूंटीदार पगड़ी प्रसिद्ध है। कैसी? खूंटीदार पगड़ी। मारवाड़ की खिड़कीदार या छज्जादार पगड़ी प्रसिद्ध है। कैसी दोस्तों? खिड़कीदार या छज्जादार। मेवाड़ की चपटी पगड़ी प्रसिद्ध है। जयपुर की दोस्तों खूंटीदार पगड़ी प्रसिद्ध है। मारवाड़ की खिड़कीदार या छज्जादार प्रसिद्ध है। और मेवाड़, और जो छापदार होता है ना दोस्तों, छापदार, मेवाड़ में महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? छापदार। मेवाड़ में जो महाराणा होते थे उनके पगड़ी बांधता कौन? छापदार। और विश्व का सबसे बड़ा पगड़ी संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? बागौर की हवेली उदयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा पगड़ी संग्रहालय कहाँ स्थित है? बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जाम्बा है दोस्तों, ये लंबे घेर वाली ऊपरी वस्त्र है। और अंगरखी है दोस्तों, बख्तरी, बुख्तरी या कमीज। अंगरखी है दोस्तों, अंगरी को दोस्तों बख्तरी, बुख्तरी या कमीज भी कहते हैं। ये शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र है। जामा है, ये लंबे घेर वाला ऊपरी वस्त्र है। और अंगरखी, बख्तरी, बुख्तरी या कमीज है, ये शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र है। अंगरखी को दोस्तों तनसुके, दुत्तई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो और डगला आदि भी कहते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, तनसुके, दुत्तई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो और डगला किसके उपनाम है? तो अंगरखी के। किसके उपनाम है? अंगरखी के हैं। और दोस्तों अचकन है, अचकन अंगरखी जैसा ही ऊपरी वस्त्र है। अंगरखी और अचकन ये दोनों शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाले वस्त्र है। और आत्मसुख है दोस्तों, ये 19 स्वेटर है। ये अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला रुईदार गर्म वस्त्र है। आत्मसुख क्या है दोस्तों? 19 स्वेटर। और अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला रुईदार गर्म वस्त्र है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, चोगा या चुगा कोट है। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला लंबी आस्तीन का घेरदार वस्त्र है दोस्तों। चोगा, चुगा या कोट अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला लंबी आस्तीन का घेरदार वस्त्र है। और कमरबंद या पटका, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला पट्टीनुमा दोस्तों वस्त्र है। इसमें कटार रखी जाती है। जब शादी ब्याह होते हैं तो कमरबंद या पटका बांधा जाता है ना दोस्तों। और ब्रिजेश या ब्रिजेश, ब्रिजेश या ब्रिचेस, ये चूड़ीदार पायजामा है दोस्तों। ब्रिजेश है या ब्रिचेस है, ये चूड़ीदार पायजामा है। क्या है? चूड़ीदार पायजामा। और पुरुषों का वस्त्र है दोस्तों ब्रिजेश या ब्रिचेस। गुग्गी और पछेवड़ा, गुग्गी और पछेवड़ा क्या है? ये कंबल जैसे वस्त्र है और सर्दियों में उपयोग होता है दोस्तों। कई एग्जाम पूछा है दोस्तों, ये पछेवड़ा क्या है, गुग्गी क्या है, ब्रिजेश, ब्रिचेस क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों यहाँ से भी। धोती दोस्तों, धोती के बारे में चर्चा करता है। कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र है। क्या है दोस्तों? धोती कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है। और गुग्गी और पछेवड़ा कंबल और वस्त्र है, सर्दियों में उपयोग में लिया जाता है। ब्रिजेश या ब्रिचेस है, ये चूड़ीदार पायजामा है, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। कमर या पटका दोस्तों अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाला पट्टीनुमा वस्त्र है। इसमें कटार रखी जाती है। और चोगा या चुगा या कोट होता है, अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है जो लंबी आस्तीन का घेरदार वस्त्र है।
पुरुषों ने वेशभूषा के मामले लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया, लेकिन जो जोधपुरी कोट है दोस्तों वो विश्व प्रसिद्ध है। जोधपुरी कोट पैंट को दोस्तों राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा हासिल है।